हरे कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम भगवत गीता को कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, रामायण है। तो जनरली जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उसमें उतना उत्साह नहीं आता। हम जनरल बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें उतना उत्साह रहता है, लेकिन शास्त्रों में हम पढ़ते हैं तो कुछ बोरिंग लगने लगता है। तो किस प्रकार से हम इस उत्साह को बढ़ा सकते हैं, और भगवत गीता जो हमारे शास्त्र हैं, जिसको बताया जाता है कि भगवत गीता एक मैनुअल ऑफ लाइफ है। तो हर चीज़ का एक मैनुअल होता है जो ऑपरेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, है ना। मोबाइल का एक आपको एक मैनुअल मिलेगा, वैसे जीवन का एक मैनुअल जो है वो कौन है, भगवत गीता है। तो कैसे इस भगवत गीता को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता में हम जानते हैं क्या टोटल 18 चैप्टर्स हैं। तो पहले जानना पड़ेगा कि जो शास्त्र हैं, इसका जो ज्ञान है वो साधारणतः हम स्कूल कॉलेज में ज्ञान लेते हैं उससे भिन्न है। तो साधारणतः हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए हमको ज़रूरत नहीं कि हम जो जिससे हम पढ़ रहे हैं उसकी कृपा की आवश्यकता है। हमने उससे ज्ञान ले लिया, फिर उसके बाद हम उसको पढ़ के स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं और उससे नंबर आ जाते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, इनको बताया जाता है ये रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं ना। ऐसा नहीं कि आपने किसी से सुन लिया और उसके बाद ये अपने आप उसको उससे आपका काम चल जाएगा। इसके लिए आपको कृपा की आवश्यकता होती है, आचार्यों की कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम कोई भी शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं तो इसलिए हम सबसे पहले मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। जैसे भगवत गीता है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे तो पहले चैप्टर के पहले इसमें मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण का मतलब मंगल मतलब जो ऑस्पिशियस ने लेके आता है ना, मंगल लेके आता है। तो इसलिए हम मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं, हम उसमें याचना करते हैं हमारे आचार्यों से, गुरु से, ताकि उनकी कृपा से हम इस भगवत गीता को अच्छा पढ़ सकें। तो फर्स्ट चीज़ है कि हम उसमें प्रार्थना करें उसकी स्टार्टिंग में। और भगवत गीता को स्टार्ट करने के पहले ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन टू रीड भगवत गीता और अंडरस्टैंड भगवत गीता। क्या कोई भी इसको पढ़ सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है? नहीं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अर्जुन के एग्जाम्पल से कि उनमें 2 क्वालिफिकेशन भगवान ने देखे, तभी उनको ये ज्ञान दिया और वो ज्ञान उनको आत्मसात कर पाए अर्जुन। तो क्या 2 चीज़ें थी? तो भगवत गीता के 4.3 में बताते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ आपको, भक्तोसी चा सखा में, भक्तोसी सखा में। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि आप मेरे भक्त हो और सखा, आप मेरे मित्र हो, है ना। तो 2 क्वालिफिकेशन बताते हैं कि एक तो आप मेरे भक्त हो, दूसरा आप मेरे सखा हो, इसलिए मैं आपको ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। तो इसलिए भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, वो कोई एक मजाक का विषय नहीं। क्योंकि ये भगवत गीता बोली कहाँ कहीं गई है युद्ध भूमि के मैदान में, वहाँ कोई बोलेगा, कोई मजाक की बात तो बोलेगा नहीं। तो इसलिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता बोली है, उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और किस प्रकार से अर्जुन को भगवान मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं। तो ऐसे हम भी जीवन में किसी न किसी चीज़ों से हमारा उत्साह, आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो भगवान ने वही किया, अर्जुन के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भगवत गीता को बोला है। तो ये पूर्ण विश्वास के साथ में कि भगवान कृष्ण हैं और उन्होंने ये अर्जुन को बोली है, उनके लिए और हमारे लिए भी बोली है। तो इस विश्वास के साथ भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और इसके हर एक श्लोक इम्पोर्टेंस है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम स्कॉलर बन जाए, संस्कृत स्कॉलर बन जाए, वही भगवत गीता को पढ़ता है, जनरली लोग ये समझते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। भगवत गीता का मेन चीज़ है कि इसको आपका उसका सारांश समझ में आना चाहिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब संस्कृत हर व्यक्ति ना पढ़े या उसको इतनी नॉलेज ना हो ना, फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी श्लोक का हम उच्चारण करते हैं तो इन श्लोकों का भी उच्चारण अच्छे से करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर एक श्लोक के नीचे शब्दार्थ लिखा है, उसको हम अच्छे से समझ सकें कि श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं भगवत गीता का 6.34 एक श्लोक है, उसको पढ़ के सुनाता हूँ कि चंचलमि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो अर्जुन ये बोलते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है। तो एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसको पढ़ेंगे तो आप श्लोक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो 2-3 बार श्लोक को पढ़ें, फिर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ें कि ये चंचलम का मतलब क्या है, मना प्रमाथि का मतलब क्या है। इस प्रकार से हर एक वर्ड का मीनिंग पढ़ें, फिर उससे आपको श्लोक को और अच्छे से समझने में आसानी मिलेगी। इस प्रकार से श्लोक को समझना है, उसके शब्दार्थ, उसके बाद अनुवाद है, फिर तात्पर्य को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ें। ये तो होता है अध्ययन, फिर उसके बाद होता है मनन, और फिर उसके बाद होता है निधि ध्यासनम। तो मनन में हम बार बार इसको सोचे इस श्लोक के बारे में, जो भी श्लोक पढ़ते हैं कि क्या मेरे साथ में भी ऐसा है कि अर्जुन बोल रहा है कि मेरा मन बहुत चंचल है, कभी कभी
मेरा मन जो है मेरी बुद्धि को भी ओवरकम कर देता है। क्या मेरे साथ में भी ऐसा हो रहा है? तो आपको सोचना चाहिए कि मेरी भी स्थिति अर्जुन जैसी है। तो फिर ये सोचना चाहिए कि क्या फिर अर्जुन ने क्या किया इसके लिए। तो आगे वाले श्लोक में भगवान उसके लिए बताते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते, कि दो चीज़ें बताते हैं। तो उसके बाद एक तो मनन हो गया, फिर उसके बाद निधि ध्यासनम, कि मेरे लिए इसमें क्या है। तो फिर दो चीज़ें भगवान अगले वाले चैप्टर अगले वाले श्लोक में बोलते हैं 6.35 में, कि अभ्यास करना है उसको, बार बार अपने लक्ष्य को याद करना है। बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें मन को बार बार उसको अपने लक्ष्य पे लेके आना है। और वैराग्य मतलब जो चीज़ उसको डाइवर्ट करती है ना, उसमें बाधक बन रही है, उससे दूर रहना है हमेशा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली मुझे क्या करना है, ये भी चीज़ करना है। तो अध्ययन भी आवश्यक है, उसके बाद में उसको मनन करना है, फिर प्रैक्टिकली निधि ध्यासना। तो इस प्रकार से हम कोई भी श्लोक को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो तब जाके आप शास्त्रों को रिलीज कर पाएंगे। फिर आपको लगेगा कि एक्चुअल में शास्त्र में कुछ जो दिया है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल ही है, नहीं तो एक प्रकार से लगेगा कि थ्योरेटिकल ही है। तो इस प्रकार से हम भगवद गीता को और अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। हरे कृष्ण।